नमस्कार, प्रणाम। आप सबको बबीता अग्रवाल की मेरी तरफ से प्रणाम। और आज से मैं आपको श्याम बाबा के विषय से और उनकी भक्ति के विषय से अवगत करवाना चाहती हूँ। वैसे तो भगवान बाबा को कलयुग का अवतारी कहा गया है और हारे का सहारा कहा गया है। लेकिन आज इस विपदा भरी स्थिति में जिससे पूरा विश्व और हम सब भारतवासी जूझ रहे हैं, तो उसमें विशेषकर हमें श्याम बाबा की भक्ति के आगे अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि आज इस कलयुग में श्याम बाबा ही हमारा सहारा बनकर हमें इस विपदा से हराएगा और इस कोरोना वायरस से भी हमको हराएगा। तो हम सब भक्तों को मिलकर बाबा के प्रति ऐसी जोत जगानी चाहिए कि सभी अपने हृदय में बाबा की भक्ति को, बाबा की जोत को ऐसा प्रज्वलित करें कि बाबा हमारे हृदय में अपनी भक्ति से हमें सराबोर करें। तो ऐसी जोत जगाई बाबा तूने हृदय में, ऐसी जोत जगाई बाबा तूने हृदय में, उस लो ने सारे हृदय को प्रकाश से प्रकाशित किया। बाबा ऐसा प्रेम जगाया हृदय में कि प्रेम ही प्रेम से हृदय हमारा कोमल हो गया है। ऐसी जोत जगाई बाबा तूने हृदय में, ऐसी लो जगाई तूने बाबा हृदय में कि हमारा हृदय तेरी भक्ति, तेरी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। तो श्याम बाबा की हमें जयकारा लगाना चाहिए। हमें श्याम बाबा की जोत को अपने हृदय में प्रज्वलित करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, जो भी हमारे जीवन में नकारात्मकता आती है और हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है, उस जोत के सहारे हम अपने जीवन को सुदृढ़ तरीके से चला पाए और अपने आप को सुदृढ़ बना सकें। क्योंकि आज जो ये समय चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, आज हमको अपने अंदर एक सकारात्मकता लानी है, एक सुदृढ़ता लानी है, एक दृढ़ता लानी है और एक अपने आप को हिम्मत भी देनी है। जब तक हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होगी तो हम इस कोरोना वायरस से कैसे जूझेंगे और कैसे इससे, क्योंकि अब ये बहुत लंबे समय तक चलेगा और हमें बहुत ही हिम्मत के सहारे इससे लड़ना है। तो हमें श्याम बाबा के सहारे, परमात्मा के सहारे हम सबको आगे बढ़ना है और बाबा की भक्ति, बाबा के शीश की महत्ता को जानना है। तो इस कलयुग में श्याम बाबा की भक्ति ही क्यों सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने श्याम बाबा को और श्याम बाबा यानी कि बबरी को वरदान दिया था कि हे बबरी, तुम ही इस कलयुग में मेरे स्वरूप में पूजे जाओगे और मेरे स्वरूप से ही ध्याए जाओगे, और जो भी हारे का सहारा तुम्हारे आगे झोली पसारेगा, तुम उसके हारे के सहारा बनोगे। तो आज इस कलयुग में श्याम बाबा की महिमा का ना तो कोई बखान कर पाया और ना ही कोई कर सकता है। वो तो ऐसा हमारा सृजनहार है, पालनहार है कि जिसे दुनिया से हार मिलती है, दुनिया के उपहास का कारण बनता है, उसे हमारा श्याम बाबा हाथों हाथ अपनी शरण में लेता है और अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सर पर रख देता है। कहते हैं बाबा तो सिर्फ भावों का भूखा है, जितना हम उसे भावों से ध्याएंगे उतना ही वो हम पर मेहरबान होगा। तभी कहते हैं तेरी मेहरबान में ऐसे महफ्यूज हुए कि तेरी कृपा के ऋणी हुए, हम ऐसे ऋणी हुए कि हम तो तुझ पर कुर्बान हो गए, और ऐसे कुर्बान हुए कि हमारी ज़िंदगी, हमारा तजफ्फुज सब तुझ में ही तब्दील हो गया। बस हृदय में एक ही धुन, एक ही गूंज, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। क्योंकि श्याम बाबा की महिमा है ही इतनी महफ्यूज, जो भी इनकी शरण में आ जाता है वो अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस मानता है, और उसके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास उभर कर आता है कि वो अमृत को वो सब मान अपमान जो भी उसकी ज़िंदगी में आता है, श्याम बाबा उस विष को अमृत कर देता है, क्योंकि उसे तो पता है कि उसके ऊपर श्याम बाबा का आशीर्वाद है। तो श्याम बाबा का भजन, श्याम बाबा का सत्संग तो सभी कर लेते हैं, लेकिन बाबा की भक्ति की महिमा का जो भी महत्व है
उसको हमें जानना होगा, उसको हमें पहचानना होगा, क्योंकि ये हर कोई नहीं जान पाता। लेकिन बाबा की यही भक्ति है, यही भाव है कि जो भी मुझे ध्याए, जो भी मेरी भक्ति के साथ साथ मेरी महिमा को भाजे या ध्याए, यही बाबा की भक्त के प्रति आस्था है। यह हर एक भक्त का को ये संदेश है बाबा का कि बाबा तो कहते हैं कि अपने हृदय को, अपने भावों को तुम स्वच्छ बनाओ, अपने भावों में पवित्रता लाओ, अपने भावों में एक रूपता लाओ। तो मैं सबके हृदय के अंदर ही विराजमान हूँ और सबके हृदय में ही विराजमान होकर सबको आशीर्वाद देते हैं। तो बस बाबा की महिमा, बाबा का औचित्य हृदय में सच्ची भावना का होना चाहिए। और फिर देखो श्याम बाबा कैसे हर भक्तों के हृदय में अपने भावों को प्रसारित करती है, संचारित करती है। क्योंकि भक्त तो एकदम नादान होता है, उसे क्या पता कि क्या भाव होते हैं, क्या भक्ति होती है। बाबा तो उसके हृदय को उसके भावों से परिपूर्ण कर देता है। हम सब इस कलयुग में जब भक्ति करते हैं तो सब अपमान भी सहन करना पड़ता है, हमें सबका उपहास भी सहन करना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया वालों को भक्ति की पराकाष्ठा या भक्ति की जो परिकल्पना होती है उसका आभास ही नहीं है। और जो भक्ति करता है और सत्संग करता है तो उसे उपहास और अपमान का की अवधारणा से तो गुजरना ही पड़ता है। अब जो भी भाव हम व्यक्त करते हैं, जो भी बाबा के प्रति हम संचारित करते हैं, कोई भी भक्त, तो आज दुनिया में इतना व्यभिचार चला गया है, इतना कि एक सच्चा भक्त बाबा की भक्ति के लिए आगे बढ़ता भी है तो दुनिया वाले उसको पीछे धकेलते हैं। तो बाबा की भक्ति में एक सच्चे हृदय का होना, सच्चाई, पवित्रता का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बाबा का जो भी एक आकर्षण होता है, अब हम जब खाटू जाते हैं तो बाबा की छवि में एक चुंबकीय आकर्षण है। बाबा से मिलने के लिए हमारे हृदय में एक व्याकुलता आती है, एक वेदना होती है हमारे हृदय में, एक करुणा प्रकट होती है। और उसके आकर्षण में, उसकी भक्ति की महिमा में एक उत्कर्षण, मतलब एक कंपन, एक चुंबकीय आकर्षण महसूस होता है अपने हृदय में। और ये कंपन, ये उत्कर्षण सब उसके हृदय में उसके श्याम बाबा ही स्वयं प्रभावित या संचारित करते हैं। और वो हृदय ही हृदय में भावों से भवहरी हो जाता है। प्रभु और भक्त का हृदय ही हृदय में मिलन हो जाता है। उसके हृदय में भावों का उद्गलित स्वयं श्याम बाबा की भक्ति में ही अपने समा जाते हैं और भक्ति से परिपूर्ण उस भक्त के हृदय में अपनी भक्ति को समावेश कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं। और जब हम बाबा के दर्शन करते हैं तो हमारा जो भावपूर्ण हृदय होता है और भावपूर्ण भक्ति होती है वो हमारे हृदय में प्रवाहित होने लगती है। और भरी की और बाबा की ऐसी भक्ति हो जाती है कि भावों से पूर्ण, भावात्मक भावों को संचारित और प्रादुर्भावित करने में हृदय भी भावों में ऐसा प्रभावित हो जाता है कि हृदय में बाबा के नाम की महिमा ऐसी प्रज्वलित और उत्कृष्ट हो जाती है कि उसके हृदय में, उसकी हर समायोजना में, उसके योजन में, उसके हर उस कार्य में श्याम बाबा की जयकार होने लगती है। उसकी महिमा, उसकी उत्कर्षणा, उसकी अंतः वेदना में ही संप्रभावित होने लगती है। और भक्त श्याम बाबा की महिमा, भक्ति में ही अपने आप को ओतप्रोत पाता है। यही भक्त अपने हृदय में और यही कामना और औचित्य महसूस कर पाता है। उसके श्याम बाबा तो बस उसके हृदय में ही संप्रभावित हो चुके होते हैं। और जो भक्त होता है उसका बस एक ही उद्देश्य, एक ही मनोकामना कि आज उसका श्याम बाबा बस उसके हृदय में रहे। तो तभी एक भक्त कहता है, हे श्याम बाबा तेरे नाम में क्या जादू है, क्या आकर्षण है, क्या महिमा है, क्या रुंदन है, क्या व्याकुलता है, क्या समदर्शिता है, समव्याकुलता है, समदूरदर्शिता है, सम उत्कर्षणा है, समव्यवहारिकता है, संवेदना है। औचित्य से भरपूर भावों में, भवहरी के भावों में ही संप्रभावित उद्गलित भावों में संवत्सर, समगृहित और संप्रेक्षालेक्षण, जो ये हमारे भाव होते हैं वो बाबा के
के शीश के प्रति होते हैं, क्योंकि बाबा का ना हाथ है, ना पैर है, ना धड़ है। तो बाबा के शीश में ही अपने भावों को, अपने आप को इतना समर्पित कर दो कि हम बाबा के शीश में खो जाएं और बाबा हमारे हृदय में आकर अपनी भावों से भरी भक्ति से हमको भावपूर्ण से भावहरी कर दें। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको श्याम बाबा की भक्ति के विषय से और अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। बोलो जय श्री श्याम।